मरी एक सरकारी हिल स्टेशन है। यहाँ तमाम बड़े छोटे महकमों के रेस्ट हाउसेज भी हैं और दफातर भी। यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सेंटर्स भी हैं और एक बड़ी फौजी छावनी भी है। हुकूमत ने 8 जनवरी को भी फौज के जरिए ही बहरान पर काबू पाया था। फौज के जवानों ने ही बर्फ में फंसे हुए लोगों को खुराक, अद्वियात और कंबल पहुंचाए और बंद रास्ते खोले थे। लिहाजा सवाल यह है कि रियासत के पास जब मरी में हर तरह के वसाइल भी मौजूद थे और अफरादी कुव्वत भी दस्तियाब थी, तो इन्हें सानहा मरी की रात इस्तेमाल क्यों न किया गया और 24 अफराद के मरने का इंतजार क्यों किया गया। अवाम सारी रात गाड़ियों में मरते रहे और मसीहा अपने गेट बंद करके अहकामात का इंतजार करते रहे। चुनाचे हमें अब फैसला करना होगा कि हमने ये मुल्क चलाना है या फिर इसके खात्मे का ऐलान करना है। लिहाजा प्लीज जाग जाएं, पानी नाक तक पहुंच चुका है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार जावेद चौधरी इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि हम माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि मरी में 7 और 8 जनवरी की दरमियानी रात स्टेट और मुआशरा दोनों फेल हो गए थे। आप रियासत की हालत देखिए। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को मरी से मालम जब्बा तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी थी और ये वार्निंग भी दे दी थी कि 9 जनवरी तक तमाम राबिता सड़कें बंद रह सकती हैं। सयाहों को भी एहतियात का मशवरा दिया गया था, लेकिन किसी सरकारी महकमे ने इस रिपोर्ट को सीरियस नहीं लिया। पूरी हुकूमत जानती है कि मरी में 3-3.5 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश है। ट्रैफिक पुलिस ने 4 जनवरी को इत्तला दे दी थी। शहर में गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं और मजीद सयाहों को रोकें वरना ट्रैफिक जैम हो जाएगी। लेकिन ऐन उस वक्त वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ट्वीट के जरिए दुनिया को बता रहे थे कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं और सयाहत में इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। जावेद चौधरी कहती हैं कि माजी में मरी में हर बर्फबारी से पहले बर्फ हटाने की मशीनरी सड़कों पर खड़ी कर दी जाती थी। मुख्तलिफ मकामात पर नमक का जखीरा भी कर दिया जाता था। जो ही बर्फबारी शुरू होती, मशीनें अपना काम शुरू कर देती थी और साथ साथ बर्फ हटाती रहती थी, क्योंकि अगर एक बार बर्फ पड़ जाए तो फिर मशीनें भी वहां नहीं पहुंचाई जा सकती और बर्फ भी साफ नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार मशीनें सनी बैंक के डिपो में खड़ी रह गई। नमक भी कागजों में ही खरीदा गया और कागजों में ही सड़कों पर फेंका गया। चुनाचे फिर क्या हुआ? खुशहाली की वजह से 1,62,000 गाड़ियां शहर में दाखिल हो गई। ट्रैफिक जैम हो गई। होटलों में टोटल कमरे 2 से 3 हज़ार हैं और लोग 4 लाख पहुंच गए। होटलों ने रेट्स 50 से 70 हज़ार फी कमरा कर दिए। लिहाजा लोग खानदानों समेत गाड़ियों में मैसूर हो गए। लेकिन हुकूमत आवाम की खुशहाली और मिसाली इंतजामात पर ब्यूरोक्रेसी को मुबारकबाद पेश कर रही थी और इंतजामिया महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक कर मौसम इंजॉय कर रही थी और ये सूरत हाल मरी के माफियाज के लिए आइडियल थी। जावेद चौधरी बताते हैं कि लिहाजा मरी वालों ने दिल खोलकर सयाहों को लूटना शुरू कर दिया। उबला हुआ अंडा 500 रुपए का हो गया, चाय का कप 600 रुपए, पानी की बोतल 800 रुपए से 1000 रुपए, गाड़ी को धक्का लगाने का रेट 3000 रुपए और टायरों पर बांधी जाने वाली चेन का रेट 7 से 10 हज़ार रुपए हो गया। मुकामी लोगों ने जीपों से पेट्रोल के केन तक उतार लिए, खवातीन के साथ बदतमीजी की और रोते बिलखते बच्चों के साथ मजाक भी। मरी के मुकामी लोग सयाहों से रास्ता बताने के पैसे भी मांगते रहे। लिहाजा फिर लोगों के पास गाड़ियों में पनाह लेने के सिवा कोई चारा न रहा और ये कारें आखिर में इनके लिए गैस चैम्बर साबित हुई। जावेद चौधरी कहते हैं कि आप ये भी याद रखें कि मरी एक सरकारी हिल स्टेशन है। यहाँ तमाम छोटे बड़े महकमों के रेस्ट हाउसेज भी हैं और दफातर भी। यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सेंटर्स भी हैं और एक बड़ी छावनी भी। हुकूमत ने 8 जनवरी को भी फौज के जरिए ही यह क्राइसिस मैनेज किया था। पाक फौज के जवानों ने ही आखिर में लोगों को खुराक, अद्वियात और कंबल पहुंचाए थे और रास्ते खोले थे। लिहाजा रियासत के पास जब मरी में वसाइल भी मौजूद थे और अफरादी कुव्वत भी, तो सवाल पैदा होता है कि ये कुव्वत और ये वसाइल अगर एक दिन या एक रात पहले इस्तेमाल हो जाते तो क्या हम 24 लोगों की जान नहीं बचा सकते थे? ये सवाल ही अब बेवकूफ़ी महसूस होता है। जावेद चौधरी का कहना है कि हम एक गोरकन कौम बन चुके हैं जिसके पास लाशें दफन करने, रोने धोने और लवाकिन के लिए इमदादी रकम के ऐलान के सिवा कोई काम नहीं। अंदाजा लगाएं कि 30,000 कारें सड़कों पर बर्फ में फंसी हैं और रियासत घर में सोई पड़ी है। क्या इससे बड़ा कोई स्टेट फेलियर हो सकता है? क्या इससे भी बड़ी कोई बेहिसी हो सकती है? रियासत को अगर लोगों की जरा बराबर भी परवाह होती, हुकूमत अगर वाकई इंसानों की हुकूमत होती, तो ये मामलात को इस नौबत तक ना जाने देती। और ये अगर हो भी गया था तो ये आसान है कि रात इमरजेंसी डिक्लेयर करके मरी के तमाम होटल्स, रेस्ट हाउसेज और घर कब्जे में ले लेती और लोगों को गाड़ियों से निकाल कर उनमें ठहरा देती। लोअर टोपा और कलना में जहाँ लोग गाड़ियों में मर रहे थे, वहाँ दीवारों की दूसरी तरफ रियासती इमारतें थी, लेकिन उस रात किसी के दिल में रहम ना आया। जावेद चौधरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाअहली, नातजुर्बाकारी और तकब्बुर का खौफनाक ऑमलेट है। हुक्मरान सुनने और समझने दोनों किस्म की सलाहियतों से महरूम है और पीछे रह गई रियासत। तो ये महकमा मौसमियात के अलर्ट को भी संजीदा नहीं लेती। ये बर्फ हटाने की मशीनरी डिपो में खड़ी करने के बाद खुद बर्फ इंजॉय करती रहती है। इस दौरान आवाम सारी रात गाड़ियों में मरते रहते हैं और ये गेट बंद करके ऑर्डर का इंतजार करती रहती है।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।